आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर डाटा टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर डाटा टाइप क्या होती है और हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो नंबर डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उससे अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम नंबर डाटा टाइप को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फर्ज कर लें आप, जैसे कि हमने बात की कि हम इसको एडिशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन जितने भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो है वो डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। या तो हम किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लूप के अंदर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, इफ कंडीशन के अंदर इसको चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया और इसी तरह फिर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि आपके पास कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो या प्रोडक्ट वगैरह पे किसी भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर जो हो आपके पास होती है प्राइस लिस्टिंग या उसके अंदर क्वांटिटी जितनी भी होती है उसको हम मेनली अर्थमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू ही काम करते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम एक नंबर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें या उस पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम वैसे ही हम इसके अंदर कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं जैसा कि 4 और इसी तरह हम यहाँ पे जो दो है वैल्यू है इन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि 14 समथिंग। तो हमारे पास जो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। ये जो है डेसिमल्स में आ जाएगा यानी फ्लोटिंग में। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास है ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। दूसरा हम नंबर को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास न्यू, तो हम इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी सिंपल, हम यहाँ पे किसी भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम अगर लेते हैं पार्सेंट तो हम यहाँ पार्स इंट या पार्स फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि हम इनके ऊपर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एडिशंस वगैरह कैसे कर सकते हैं या डिवीजन वगैरह जो भी हम वो कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या कोई भी प्रोग्राम अगर बना रहे हो तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इनको अनकमेंट करते हैं और जैसे ही हम इनकी किसी भी वैल्यू को अगर हमने प्लस करना हो, जैसे हम वैसे अर्थमेटिक या कोई भी क्लास के अंदर एडिशंस कर रहे हो, कैलकुलेशंस करते वक्त हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए या एडिशन करते हैं तो सिंपली वैसे ही हमें इसकी भी एडिशन करनी है या इन दोनों को जमा करना है तो वो हम सिंपल प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को जमा कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जैसा कि x-4 और इसी तरह आप इसके ऊपर तमाम जो आपके पास लेटर्स हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो ये है कि हम किसी भी नंबर डाटा टाइप्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं या किसी भी जो हमारे पास स्ट्रिंग मौजूद होता है उसको नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते। तो उसको करने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले जो है किसी भी अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद जो डाट है हम डाट लिखने के बाद वहाँ पे मेथड का नाम लिखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास वो उसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मेथड है टो स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे जैसे ही टो स्ट्रिंग करेंगे ये हमें जो है स्ट्रिंग में वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा। और इसी तरह जैसा कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू ये आ गई है। अब हमारे पास अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग की वैल्यू। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना जा रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर यानी नंबर के अंदर तो उसके लिए हमारे पास कुछ मुख्तलिफ फंक्शंस हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास पार्स इंट है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे पार्स फ्लोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन है वो भी सेम काम करता है। तो हम यहाँ पे पार्स फ्लोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और सेम हम यहाँ पे नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो छठा ऑप्शन है वो ये है कि हम डेसिमल के साथ कैसे काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन सिंपल वर्ड में जैसे भी आप किसी भी कैलकुलेशंस करते वक्त कोई भी चीज़ को माइनस करते हैं या उसको डिवीजन करते हैं तो मेनली आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं किसी भी बैंक से तो वो मेनली क्या करते हैं कि आपको जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिखाती है, यानी आपके डिफरेंस है। जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट पे देखते हैं को बाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर लिखा आता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे होते हैं, यानी कि वो डेसिमल्स होते हैं। अभी जो हम उसके ऊपर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसा कि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट के बाद है वो बहुत बड़ी मकदार में हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है, यानी डॉट के बाद बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज आ रही है। इसको अगर हम यूज़र को दिखाना हो तो हम यूज़र को दिखाने के लिए जो यूज़ करते हैं कि मतलब हम जा रहे हैं कि यूज़र को 2 डिजिट्स दिखाए जाएं डॉट के बाद, तो हम उसके लिए टो फिक्स जो है फंक्शंस है हमारे पास उसका इस्तेमाल करते हैं।
हम अभी इसको सबसे पहले हम किसी भी रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाते हैं। जैसे ही हम इसको स्टोर करवाते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो वैल्यू आ रही है। डॉट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत लंबी मकदार में आ रही हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉट के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स में हमारे पास जो है वैल्यू वो आ रही है। तो अगर हम यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं कि हम यूज़र को पॉइंट यानी पॉइंट या डॉट के बाद कुछ डेसिमल्स दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड में 2 डिजिट्स दिखाना चाह रहे हैं डॉट के बाद, तो हम यहाँ पे टू फिक्स जो हमारे पास मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम जो है वो बताते हैं कि हमें इतने डिजिट जो है वो यूज़र को शो करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ तो ये मुझे पर जो है डॉट के पॉइंट या पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे या डेसिमल्स होंगे वो हमें डॉट्स के अंदर राउंड अप करके हमें वो दे देगा। तो इसी तरह आप इसके अंदर 1 भी पास कर सकते हैं, तो ये उसको राउंड अप करके वैल्यूज जो है वो हमें दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो मेनली चीज़ें देखी वो ये देखी कि डाटा टाइप्स क्या होती है, मतलब नंबर डाटा टाइप्स क्या होती है, हम उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं और उसको किसी भी नंबर को कैसे क्रिएट किया जाता है, और उस पर बेसिक ऑपरेटर जो बेसिक अर्थमेटिक हमने ऑपरेशंस किए उनके ऊपर, मतलब उनके ऊपर प्लस या माइनस वगैरह किया। उसके बाद हमने उनको देखा कि हम उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने बाद में जो डेसिमल्स के बारे में डीपली पढ़ा कि हम जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे हम राउंड अप कर सकते हैं ताकि हम यूज़र को वो प्राइस के लिहाज से दिखा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।